हेलो दोस्तों, क्या कर रहे हो? नींद से जागो। मैं हूँ रादीन का चिराग, नाम तो सुना ही होगा। और स्वागत है आप लोगों का मेरी एक और स्टोरी टाइम वीडियो में। काफ़ी दिनों से मैं स्टोरी टाइम वीडियोस नहीं डाल पा रहा था, तो सोचा आज स्टोरी टाइम वीडियो ही डाल देता हूँ। एनीवे, तो थंबनेल और टाइटल देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि भाई किस चीज़ के ऊपर स्टोरी होने वाली है। ये स्टोरी मेरी तो नहीं है, लेकिन मेरे एक फ्रेंड की है, तो मैं अपनी फ्रेंड की एक स्टोरी आपको सुनाने वाला हूँ। तो ज़्यादा बकवास ना करते हुए सीधा शुरू कर डालते हैं। अब ये कहानी जिस भी लड़के के ऊपर है, सबसे पहली बात तो वो मेरा फ्रेंड तो बिल्कुल नहीं है। ये एक्चुअली कोई लड़का है जो मेरे स्कूल में ऐसा बहुत पॉपुलर है, तो इस वीडियो के लिए हम उससे बुलाते हैं हाँ, वांदरे, यानी कि बंदर। वांदरे काफ़ी पॉपुलर है मेरे स्कूल में, क्योंकि वो मेरे स्कूल में काफ़ी सारे कॉम्पिटिशन्स में भाग लेता है और वो जीता भी है कई बार। इसलिए पूरी स्कूल में सब उसकी चर्चा करते रहते थे और काफ़ी पॉपुलर था मेरे स्कूल में। और सिर्फ वांदरे ही पॉपुलर नहीं था, वांदरे का एक बेस्ट फ्रेंड भी था। इस वीडियो के लिए हम उसे बुलाते हैं कच्छा। हाँ, तो वांदरे और कच्छा ये दोनों पॉपुलर थे हमारे पूरे स्कूल में, क्योंकि कच्छा भी जो है वांदरे की तरह था। वो भी स्कूल के काफ़ी कॉम्पिटिशन्स में भाग लेता था। खाली कुछ कुछ गिने चुने कॉम्पिटिशन्स को छोड़ के बाकी सब में भाग लेता था। और उसके इंस्टाग्राम पे भी सम अराउंड 500 के फॉलोअर्स हैं, तो इस वजह से वो भी काफ़ी पॉपुलर था। और बात की जाए पढ़ाई की, तो पढ़ाई में इतने कुछ खास अच्छे नहीं हैं। ये दोनों ही मतलब इक्वली एवरेज हैं। एवरेज मार्क्स आ जाते हैं इन दोनों के एग्ज़ाम्स में। और इन दोनों की जोड़ी जो थी वो भी एकदम ऐसा नंबर 1 थी कह लो। और इन दोनों के किस्से भी थोड़े बहुत ऐसा फेमस थे पूरे स्कूल में, तो इस वजह से इनके किस्से के ऊपर भी ऐसा थोड़ा बहुत ट्रोल कर देते लोग इन्हें, लेकिन ये लोग संभाल लेते थे। और वो किस्से क्या है मैं आपको अभी आगे सुनाऊंगा। वैसे सभी किस्सों में से इनका ये किस्सा एक है जो बड़ा ही फेमस है। सो एक दिन कच्छा और वांदरे जो है गेम्स के पीरियड में वॉलीबॉल खेल रहे थे। वॉलीबॉल खेलते खेलते वांदरे को पता नहीं क्या ऐसा जोश आया, उसने बॉल को इतना ऊंचा उछाला कि सीधा स्कूल के गेट के बाहर होकर सड़क पर चला गया। तो या वांदरे ने अब उछाल के फेंकी है बॉल, तो अब वांदरे को बोला गया कि जा बॉल लेके आ। तो वांदरे गया बॉल लेने के लिए, और फिर वो बाहर पहुंचा बॉल के पास, और जैसे ही उसने बॉल हाथ में ली तभी पीछे से कोई एक लड़का आया स्कूटी पे बैठते हुए। उस स्कूटी पे उसने ऐसा जोर से टक्कर मारी वांदरे को, और इम्पैक्ट इतना ज़ोर का था जो वांदरे जो था वो थोड़ी दूर जाके ऐसा गिरा, और उससे काफ़ी सारे खरोचे भी आई, मतलब हाथों पे पैरों पे खरोच भी आई, बहुत ही गंदी वाली। उसे खून भी निकल रहा था हाथों से। सो जिस वजह से वॉचमैन जो था हमारे स्कूल का, उसने ये देख लिया, तो वो आया और फिर वो स्कूटी वाले को सुनाने लग गया कि तूने उसको ठोकर क्यों मारी, धीमे नहीं चला सकता था क्या स्कूटी, इतनी स्पीड में कहाँ जा रहा था, ये वो सब। लेकिन वो जो लड़का था स्कूटी पे बैठा हुआ, वो अपनी गलती मानने को रेडी ही नहीं था। वो तो उल्टा वांदरे पे इल्ज़ाम डाल रहा था कि वो बीच में क्यों आया, मैं यहाँ पे चलाता हुआ आ रहा था, वो बीच में खुद आया है, जबकि वांदरे की गलती नहीं है। वांदरा तो बस अपना बॉल लेने के लिए आया था। और तो ऐसी बवाल चल रही थी, तभी कच्छे ने दूर से देख लिया, और जो पूरी क्लास थी वो भी यार सड़क पे आ गई, तो भीड़ सी जमा हो गई। और जो आसपास के जो भी लोग थे जो ऐसा जा रहे थे अपने काम के लिए, नॉर्मल पब्लिक, वो भी खड़े होकर तमाशा देखने लगी कि ये क्या हो रहे हैं। तो ऐसी बवाल चली थी, तभी जो है ऐसा कच्छा आया। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बोला कि कच्छा और वांदरे दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, तो कच्छा वांदरे की प्रोटेक्शन के लिए खड़ा हुआ और उस लड़के से झगड़ा करने लग गया कि नहीं, तेरी गलती है, तू क्यों स्कूटी चला रहा था इतनी स्पीड में, धीमे भी तो चला सकता था, तेरी गलती है, ये वो सब फलाना ठिकना। और सबसे बुरी बात पता है क्या थी? वो जिस लड़के के साथ कच्छा जो है झगड़ा करा था, वो स्कूटी वाला, वो कोई नॉर्मल लड़का नहीं था, वो एक कॉलेज स्टूडेंट था। फिर ज़ुबान से फाइट करते करते अचानक फिर वो दोनों फिजिकल फाइट पे उतर आए। फिर वो दोनों एक दूसरे का कॉलर पकड़ने लगे, एक दूसरे को तमाचे मारने लगे। भाई कच्छा को कोई मतलब ऐसा डर नाम का कुछ भी नहीं है। मेरे रोंगटे खड़े हो रहे भाई ये बोलने पे। फिर अचानक से फिर जो है सही टाइम पे हमारी क्लास टीचर आ गई और उन्होंने सारी सिचुएशन संभाल ली। ये तो भाई ये बहुत बड़ा मतलब रस्टिकेट होने के चांसेस थे भाई ये कच्छे के। तो इससे पता चलता है कि भाई जो कच्छा और वांदरे के बीच में जो है काफ़ी ऐसा गहरा बॉन्ड था। अगर ऐसे ही ये दोनों किसी भी सिचुएशन में किसी भी प्रॉब्लम में फंस जाते तो दोनों हमेशा एक दूसरे के लिए रेडी रहते थे, दूसरे की जान बचाने के लिए। सो एनीवे, तो ये था एक किस्सा रोड एक्सीडेंट का जो स्कूल में ऐसा बहुत पॉपुलर था सब लोगों के बीच में। सो एक दिन ऐसा ही जो है नॉर्मल सा डे चल रहा था स्कूल में, तभी फिर जो हमारी क्लास टीचर है उसने ऐसा अनाउंसमेंट किया कि भाई अब इस तारीख से तुम्हारी जो है फाइनल एग्ज़ाम शुरू होने वाली है, तो प्रिपरेशन करके रखना। तो ये सुन के एज़ यूजुअल जो कच्छा और वांदरे हैं वो दोनों एज़ यूजुअल रेडी। उन्होंने ठान लिया था कि भाई इस बार भी पास होना है, ये होना है, इतने परसेंटेज लाने हैं।
तो या वो दोनों साथ में ही पढ़ते थे, साथ में ही खाते थे, साथ में सब कुछ करते थे, हगने के सिवाय, या हगने के सिवाय वो सब चीज़ें साथ में ही करते थे। और एग्ज़ाम थी, एग्ज़ाम भी कोई ऐसी वैसी एग्ज़ाम नहीं थी, वो थी एनुअल एग्ज़ाम, जिसके बाद फिर वो 10th में आ जाएंगे। तो उन्होंने काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन कर रखी थी, एकदम रेडी थे वो एग्ज़ाम के लिए, और काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी थे कि उनके यहाँ इतने परसेंटेज आ जाएंगे, इतने आ जाएंगे। तो एग्ज़ाम आई और आगे चली भी गई। 10th में आ जाने के बाद फिर एग्ज़ाम ख़त्म हो जाती है और फिर वो आ जाते हैं 10th में। और 10th में आ जाने के बाद फिर उनका एक नया दोस्त बनता है, और इस वीडियो के लिए हम उससे बुलाएंगे बनियान। यानी पहले वांदरे और कच्छा, ये 2 जन की टोली हुआ करती थी, लेकिन अब यही टोली दो से बदले 3 हो चुकी है, वांदरे, कच्छा और बनियान। कुछ दिन तक तो सब सही चल रहा था, लेकिन यहाँ से शुरू होती है असली कहानी। जैसे जैसे वक्त बीतता गया वैसे वैसे कच्छा जो है वांदरे से ज़्यादा बनियान के साथ ज़्यादा रहने लगा। कच्छा पहले जितना टाइम वांदरे के साथ स्पेंड किया करता था, अब उतना टाइम बनियान के साथ स्पेंड करता है, और वांदरे के पास वो अब बहुत कम ऐसा टाइम स्पेंड करता है। शुरू में तो वांदरे ने ये चीज़ नोटिस कर ली थी, लेकिन उसने ये सोच के इग्नोर कर दिया कि भाई क्या पता ये 10th स्टैंडर्ड का बोर्ड की वजह से, 10th स्टैंडर्ड में बोर्ड होते हैं, तो उसकी टेंशन से शायद वो बनियान के साथ ज़्यादा रहता है, क्योंकि बनियान हमारे क्लास का टॉपर भी था, इसलिए तो वांदरे ने शुरू में ये चीज़ इग्नोर कर दी थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतता गया वैसे वैसे जो है वांदरे कच्छे को खोने लगा। अब कच्छा जो है अब अपना मोस्टली पूरा टाइम बस बनियान के साथ ही घूमता रहता था, वांदरे के साथ बिल्कुल नहीं रहता था। अब वो ऑलमोस्ट ऐसा बंद ही कर दिया था वांदरे के साथ रहना। खाली लंच टाइम में वो वांदरे के साथ थोड़ा बहुत मिलता, हाय हेलो करता, बातें करता और चला जाता। फिर वांदरे को शक हुआ और फिर वो कच्छे के पास गया इस बारे में बात करने के लिए, पूछने के लिए कि भाई वो मेरे साथ टाइम स्पेंड क्यों नहीं कर रहा। लेकिन जो कच्छा है वो इस बात को ये कह के टाल देता है कि भाई देख मैं बहुत बिजी हूँ, ये हूँ वो हूँ, मुझे पास इतना सारा काम है, इसलिए बाद में बात करेंगे ये वो। और हर बार कच्छा ऐसा ही करता, जब भी वांदरे इस बारे में इससे पूछता हर बार कच्छा यही कहता कि मैं बिजी हूँ, मेरे को ये काम है वो काम है वगैरह वगैरह ये सब। कच्छे ने वांदरे के साथ अब टोटली छोड़ ही दिया था। जब भी वांदरे कोई मुसीबत में पड़ता कच्छा उसे बचाने आता, लेकिन इस बार वांदरे एक मुसीबत में फंसा था जिसमें कोई ऐसा बॉयज़ का ग्रुप है तो उसे चिढ़ाता है और उन्हें मारते भी है, लेकिन कच्छा उन्हें बचाने नहीं आता वांदरे को। सो जिस वजह से वांदरे जो है वो काफ़ी ज़्यादा दुखी रहने लगा, उदास रहने लगा, और उसके एग्ज़ाम में भी बहुत कम मार्क्स आ रहे थे, क्योंकि वांदरे जो है कच्छे के साथ पढ़ने जाया करता था, लेकिन अब कच्छा जो है बनियान के साथ पढ़ने के लिए जाता है। और जब वो वांदरे उन दोनों के ग्रुप में ऐसा ज्वाइन होकर पढ़ने के लिए जाता है, तो जो बनियान है वो उसे ऐसा कोई ना कोई बहाना करके बहना फुसला के उसे वापस घर भेज देता है कि नहीं ये कच्छा मेरे यहाँ नहीं है, वो तो अपने घर पे पढ़ रहा है, वो तो ये कर रहा है ये वो सब। और इन सब रीज़न्स की वजह से वांदरे जो था वो काफ़ी सैड रहने लगा, क्योंकि उसका अब बेस्ट फ्रेंड कच्छा जो उसे छोड़ के चला गया था वो बनियान के साथ ज़्यादा रहता है और उसके साथ कम। सो वो अब एक डिसीजन लेता है ये कि अब वो कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं बनाएगा, वो अब अकेला रहेगा और अकेले ही पढ़ेगा, अकेले ही सब कुछ करेगा, वो अब किसी को अपना बेस्ट फ्रेंड नहीं बनाएगा। ऐसे ही करते करते पूरा 10th स्टैंडर्ड निकल गया और फिर आती है 11th स्टैंडर्ड। और 11th स्टैंडर्ड में हम देखते हैं कि भाई जो कच्छा है जो अब बनियान का बेस्ट फ्रेंड बन चुका था, तो अब बनियान ने क्या करा, बनियान ने कच्छे को भी धोखा दे के किसी और का बेस्ट फ्रेंड बन गया। अब बनियान भी कच्छे से ज़्यादा किसी और के साथ रहने लगा था और कच्छे को मतलब ऑलमोस्ट ऐसा भूल ही चुका था, जिस वजह से जो कच्छा था वो भी सैड हो गया और वो वापस से अपनी उम्मीदें लेके आता है वापस वांदरे के पास, ये सोच के कि भाई वांदरे उसका फ्रेंड बन जाएगा। फिर कच्छा वांदरे के पास जाके उससे माफ़ी मांगता है कि भाई माफ़ कर दे, मैंने तेरे साथ ऐसा ऐसा किया कि मैंने तेरे साथ इतना समय स्पेंड नहीं किया, मैंने तेरे को धोखा दिया ये वो सब, चल वापस से बेस्ट फ्रेंड्स बन जाते हैं। लेकिन अब जो वांदरे जो था वो अब अकेले रहना सीख गया था, इसलिए अब वो कच्छे की कोई भी बात नहीं सुनता है और उसे वो टोटली बात करना बंद कर दिया था, इसलिए वो उसकी ये माफ़ी को ऐसा रिजेक्ट कर देता है, मतलब उसे माफ़ नहीं करता, उसे बोल देता है कि भाई सॉरी अब मैं तेरे साथ और नहीं रह सकता, मैंने अकेले रहना सीख लिया है, अब मैं अकेला ही रहता हूँ, अकेला ही सब करता हूँ, मुझे तेरी ज़रूरत नहीं है, ऐसा बोल के फिर वांदरे जो उसे छोड़ के चला जाता है। और फिर वांदरे जो है वो अपनी स्कूल छोड़ देता है अपनी आगे की 12th स्टैंडर्ड की पढ़ाई के लिए और वो कच्छे को हमेशा के लिए छोड़ के चला जाता है। इस स्टोरी से हमें एक ही चीज़ इस स्टोरी से हमें यही जानने को मिलता है कि भाई अगर तुम दोस्त बना रहे हो तो भाई दोस्त हमेशा देख के बनाया करो, कहीं ऐसा नहीं कि तुमने एक इंसान को अपना दोस्त बनाया फिर कल के दिन पता चले कि भाई वो क्रिमिनल है। दूसरा ये
कि भाई धोखा जो है सिर्फ प्यार मोहब्बत इश्क के बीच में ही नहीं होता है, कभी कभार बेस्ट फ्रेंड्स के बीच में भी बहुत होता है। इसलिए भाई मेरी तो यही एडवाइस है कि भाई देखो, दोस्त हमेशा देख के बनाया करो। मेक क्वालिटी ऑफ फ्रेंड्स, ना कि क्वांटिटी ऑफ फ्रेंड्स। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो। हाँ, मुझे पता है कि ये एंड वाला पार्ट कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो गया था, लेकिन एनीवे ये स्टोरी तुम में से बहुत सारे लोगों के लिए रिलेटेबल भी होगी। अगर तुम्हारे साथ कभी ऐसा धोखा हुआ है तो अगर तुम इस स्टोरी से थोड़ा भी रिलेट कर पाए हो तो भाई लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।